बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय महाराज जी, आपके मधुर संगीतों ने हमें भक्ति में और भाव विभोर कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सम्मानित मंच पर बैठे हुए सभी हमारे जनप्रतिनिधि, दोनों हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, हमारे सभी पूर्व प्रधान, वर्तमान प्रधान, हमारे सभी सरपंच साहिबान, सभी हमारे पंचायत समिति जिला परिषद के सदस्य और हमारे सभी पूरे क्षेत्र के कोने कोने से आए हुए पोलिंग नंबर 1 से लेकर 263 तक के सभी हमारे सम्मानीय बुजुर्गों, सभी भाइयों, सभी मित्रों और साथियों, मुझे आज बहुत खुशी है आपको देखकर। जब मैं चल रहा था वहां रैली में, मैं तो थक ही नहीं रहा था। मैंने सोचा यहाँ तक आपके बीच पैदल चल कर आऊं, और वो समय की थोड़ी सी पाबंदी थी, इसलिए बीच में आना पड़ा। मुझे बहुत खुशी है, मैंने जो 5 साल काम किया, जो कमाई की, वो आज मेरे सामने दिख रही। आप सब लोगों का जो स्नेह प्यार हमेशा मेरे साथ रहा है। मैं तो एक छोटे से परिवार का आदमी था। रामलोक मिश्र मेरे राजनीति में लेकर आए थे। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं 6 बार विधायक बनूंगा, 3 बार मंत्री बनूंगा। ये सब आप लोगों की कृपा है जो आपने इतना दिया। और कभी मैंने सोचा भी नहीं, दूसरे लोग तो क्षेत्र बदल बदल के लड़ते हैं, और मैंने सोच लिया मैं जीना और मरना इस क्षेत्र के लोगों के साथ ही रहूंगा। चाहे चुनाव हारे या जीते, हम आप छोड़कर नहीं गए। लोग तो एक बार चुनाव लड़ने के बाद दूसरी बार मुंह ही नहीं दिखाते कई बार। तो सब लोगों का जो प्यार और प्रेम मेरे साथ रहा, 27.5 साल का मेरा कार्यकाल है। मैंने भी अपनी ओर से पूरी कोशिश की, विकास की कि लालसोट का विकास हो। जब मैं पहली बार एमएलए बना था, यहाँ 3 डॉक्टर बैठते थे, एक गुंडारी, एक लालसोट, एक रामगढ़। आज भी मेडिकल विभाग आने के बाद हमारे यहाँ 300 डॉक्टर बैठ रहे हैं, 300 डॉक्टर बैठ रहे हैं। हमने एक तहसील देखा था, आज हमारे 4 तहसील है। रावासी तहसील है, नीजरना भी है, रामगढ़ भी है, और लालसोट पहले की है। पहले 1 थाना था, आज 5 थाने हैं। आज पहले सड़कें नहीं थी कहीं भी। 200 गांव में 100 गांव में बिजली थी, 300 गांव में से 100 गांव में बिजली थी, 200 गांव बिना बिजली के थे। सड़क तो कहीं था ही नहीं। सड़क तो हर पार सवाई माधोपुर, कोथून, दौसा, गंगापुर ये रोड थी। आज हमारा हर गांव सड़क से जुड़ा हुआ है। हर गांव को हमने सड़क से जोड़ा है। अरे बीजेपी के 5 साल में श्यामपुरा रोड, जहाँ से हमारे वैद्य जी आते हैं, बीजेपी के 5 साल में बीजेपी के एमपी से, एमएलए से, उसके पार्टी में नहीं लगे, एक सीट के घेरे करते हो गए थे। और हम तो जो कहकर आते हैं, कपड़ा माता की यात्रा में गए, हमने कहा कि इसको 10 मीटर चौड़ी बनाएंगे कपड़ा माता को। 20 करोड़ रुपए सैंक्शन 5 दिन में करवा दिए हमने। इनसे पार्टी नहीं लगी 5 साल में श्यामपुरा रोड पे, और हमने आते 1 महीने में उस रोड को ठीक करा दिया। काम करने की इच्छा शक्ति हो, सरकार कोई भी हो, अगर काम कराने वाला हो तो धन की कोई कमी नहीं रहती। सरकार हम जानते हैं धन कहां से आता है, धन मुख्यमंत्री के खजाने से आता है। और मुख्यमंत्री के खजाने में हमने बालाजी बिनोरी को भी 10 मीटर चौड़ा करा दिया। मंडारी से हमने बगड़ी बीजासन माता को भी 10 मीटर चौड़ा करा दिया। हमने पपलाज माता का भी सीधा रोड बना दिया। बतौरा के लोग हमारे बेचारे उधर से जाते थे तो नागद से या लालसोट से घूम के जाते थे पद यात्रा। हमें खुशी है, इस बार मैंने देखा हमारा सारा बतौरा खोलीवाड़ा होकर सीधा पपलाज माता का। ये विकास की बात करने वाले लोग, इन्होंने क्या विकास किया? इन्होंने 5 साल में विकास किया तो बता दे। हमने किताब छुपाई है जो हर गांव में पहुंचाएंगे। हमने 5 साल में लालसोट के विकास का काम किया। अरे विकास का काम आपके आदेश से किया। आप लोगों ने जो कहा वो किया। अरे हम जब एमएलए बने थे, हमारे 1 पीएससी थी, 1 पीएससी मंडावरी, कहीं पीएससी नहीं थी पूरे इलाके में। वो भी एमएलए थे मेरे पहले वाले में, 1 पीएससी मंडावरी में थी। आज इसी 5 साल में 25 पीएससी खोल दी, 25 पीएससी। अरे हमने तो वहां पर सबसे ज्यादा वोटों से हारा डूंगरपुर में। वहां भी हमने तो हमारे 400 वोट है, उनके लिए भी पीएससी खोल के 2 करोड़ का काम शुरू करा दिया हमारे जिला में। हम भेदभाव नहीं करते विकास में, हम सारे इलाके को एक मानते हैं। चाहे कहीं से वोट कम मिला, चाहे कहीं से वोट ज्यादा मिला, विकास में मैं भेदभाव नहीं करता हूँ। मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि बीजेपी का या कांग्रेस का अगर वाजिब काम है उसका होना चाहिए। क्यों? अगर मैं मंत्री हूँ और दूसरे के पास जाएगा तो मेरी तोहिन होती है। मैं सबका काम करने की कोशिश करता हूँ। ये सबसे पहले सीखे है। तो जो भी
मैं अपने राजनीतिक जीवन में, आप सब लोग मेरे से परिचित हैं। अभी भी मैं चुनाव में मेरा ऑपरेशन हो गया, मैंने कुछ मजबूरियां जाहिर की मुख्यमंत्री जी के सामने। मुख्यमंत्री जी, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा। मुख्यमंत्री ने कहा अगर तू चुनाव नहीं लड़े तो मेरी सरकार का क्या होगा। मैंने इतना बड़ा जिम्मा दिया आपको, इतना बड़ा काम दिया है, मैं कहा आपके आदेश से चुनाव लड़ूंगा। और मैं निश्चित रूप से लालसोर के विकास की बात करता हूँ। हमने मुख्यमंत्री जी ने एक बार कहा था कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। मैंने जो भी लालसोर के लिए मांगा, एक काम के लिए भी कभी मना नहीं किया, एक काम के लिए भी मना किया। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही है जिन्होंने 1998 में लालसोर में कॉलेज खोला था, दूसरे कार्यकाल में बाई का कॉलेज खोला था, और इस कार्यकाल में तो उन्होंने लाइन ही लगा दी कॉलेज खोलने की। बगड़ी भी कॉलेज खोल दिया, मंडारी भी खोल दिया, रामगढ़ भी खोल दिया, कल्लेराज भी खोल दिया, 2 ITI भी खोल दिए, नर्सिंग कॉलेज भी खोल दिया, हमारे वेटनरी कॉलेज भी खोल दिया। इतने सारे कॉलेज खोलने का इस सरकार ने जो काम किया, बीजेपी के राज में हमने 25 PSC खोली, 6 CSC बनाई, 2 जिला चिकित्सालय मंडारी और रामगढ़ को बनाया। लालसोर का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो अस्पताल होता है वो हमारे लालसोर में 70 करोड़ से काम कर रहा है, 70 करोड़ से काम कर रहा है। आज श्यामपुरा रोड की महिला अपरम कार है, जिस जमीन का खाद है 10 लाख का, उसे 1 करोड़ रुपए दिया है श्यामपुरा रोड। ये विकास की बात नहीं होती तो निश्चित रूप से आज मैं भी चुनाव लड़ने लायक नहीं होता। और हमने जो कहा वो किया। हमने कहा रामगढ़ को जो है वो पंचायत समिति बनाएंगे, रामगढ़ को जो है वो पंचायत समिति बनाया, यहाँ पर प्रधान बनाया और 200 से जमीन आप पहली प्रधान बनी। हमने 2 पंचायतों की कहा था, 2 की बजाय हमने 14 नई पंचायतें बनाई। हमने 14 में 2 पंचायतें अथवा भी बीजेपी के एमएलए एमपी ने लिख दिया रामगढ़ पचवाड़ा का पंचायत समिति नहीं बनाना है। अगर रामगढ़ पचवाड़ा पंचायत बनेगी तो बीजेपी कमजोर हो जाएगी। ये सही बात है, हमने बनाई, कांग्रेस मजबूत हुई और बीजेपी कमजोर हुई। वहां पर हमारा प्रधान बना पहली बार, इतिहास है पहली बार। ये तो कहते थे रामगढ़ पचवाड़ा में और पंचायत मुझे भी कहा गया पंचायत समिति भूल के मत बनाना, नहीं आप बीजेपी का प्रधान बनेगा। मैंने कहा था कुछ भी हो ये जनता फैसला करेगी, मैं तो पंचायत समिति का मेरा वायदा है, मैं उसको पूरा करूंगा। और वो पूरा किया, रामगढ़ को पंचायत समिति बना के आज जो रामगढ़ में कॉलेज है, कॉलेज की बिल्डिंग बन गई, सारे काम हो गए। और मैं विश्वास दिलाता हूँ पचवाड़ा क्षेत्र को भी, दूसरे क्षेत्र को भी, मेरे मन में कोई भेदभाव नहीं है। रामगढ़ को भी हमने नगर पालिका बनाया, मंडारी को भी हमने नगर पालिका बनाया, लालसोर नगर पालिका पहले थी। हम चाहते हैं हमारा इलाका विकास करे, रामगढ़ का भी विकास हो। रामगढ़ नगर पालिका बनते ही 10 करोड़ की सड़कें मुख्यमंत्री ने दी थी। मंडारी नगर पालिका बनते ही 22.5 करोड़ की सड़कें मंडारी में सैंक्शन होगी। अभी मैं जनसंपर्क में गया मंडारी में 4-5 दिन पहले, मुझे तो सारी जगह सड़कें नजर आए, कच्चा कहीं नजर ही नहीं आया भाई। और यही रामगढ़ में देखना जाएंगे तो सब जगह पक्का ही पक्का नजर आएगा। लालसोर में भी देखो सारी वार्डों में सब काम हुआ है। आज जो विकास की बात मुख्यमंत्री जी ने देखो, फ्री इलाज, कितने महंगा इलाज हो, 25 लाख का इलाज फ्री, बिजली का बिल 0। ये राम राज्य है, राम राज्य। अगर राम राज्य के खिलाफ किसी ने वोट दिया तो भगवान उसको माफ नहीं करेगा। ये बीजेपी वाले भाषण देते हैं ना, इनके घर में भी अशोक गहलोत फोटो लेकर बैठा है। जब बीमार होते हैं, बिजली का बिल होता है, इनका भी अशोक फोटो से बिजली का बिल माफ हो रहा है। इनका भी अशोक गहलोत की फोटो है, बीजेपी का नेता खड़ा होकर कह दे मेरे घर में अशोक गहलोत का फोटो नहीं है, मैं उससे माफी मांग रहा हूँ। ठीक है जी, सबके घर में अशोक गहलोत बैठा है, सब योजनाओं का लाभ है और कांग्रेस को गाली दे रहे, कांग्रेस को गाली दे रहे। ये कहे अशोक गहलोत की योजना का बहिष्कार करते हैं, बीजेपी के लोग इनका काम में नहीं ले रहे। अरे 25 लाख का इलाज बीजेपी वाले भी ले रहे हैं, बिजली का 0 बिल बिजली में बीजेपी वालों के लिए आ रहा है। ये सब फायदा ले रहा है अशोक गहलोत की पूजा कर रहे हैं, बीजेपी वाले अपनी पूजा कर रहे हैं कि भगवान हमारी ड्यूटी नहीं उतरी, हमारा कनेक्शन नहीं टूटा, हमारा बिल नहीं लगा। और हर साल ये अशोक गहलोत रहेगा जब तक किसी को बिजली का बिल देने की जरूरत नहीं है। अशोक गहलोत का नाम राज्य है, अगर राम राज्य में ठुकरा दिया तो भगवान भी हमको माफ नहीं करेगा। ये बीजेपी वाले तो ऐसे ही हैं, इनके दूसरे धंधे सटोरिये हैं, इनका काम सटोरिया का काम है। मैंने जीवन में सीखा है, मैं आपको सही कह रहा हूँ, ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैंने 1 बीघा जमीन एमएलए बनने के बाद नहीं खरीदी,
एक बीघा जमीन भी कोई एमएलए को करने के बाद नहीं खरीदी। नहीं, मुझे तो पिथौरा में बहुत सारी जमीनें ऑफर की गई थी। मैंने कहा भैया हाथ जोड़ता हूँ, मैं जमीन खरीदने नहीं आया, मैं तो विकास करने आया। बहुत सारे विवाद की जमीनें थी, सैकड़ों बीघा की, हजारों बीघा कर लेता मैं। और मैंने कहा हम लोगों के अलॉटमेंट कराएंगे, लोगों का जिनका कब्जा उनको देंगे। हमने हजारों बीघा जमीन अलॉट कराई है, चाहे पिथौरा हो, कई साइड एक बीघा जमीन कभी पहले के नेता के सबके अलॉटमेंट की जमीन आपको पता है। मैंने कई अलॉटमेंट एक दूसरा जमीन कही नहीं, मैंने लोगों को, गरीब लोगों को जमीन अलॉट की। और मैं कहता हूँ मेरे पास 1 तोला सोना था पहले, वो 1 तोला सोना ही आया। मैंने 1 तोला सोना भी नहीं खरीदा, ना जमीन खरीदी। मैं कह सकता हूँ मैं ईमानदार नहीं होता, मैं भी एक बार एमएलए बनता। दोबारा नहीं बनता, मैं एक बार एमएलए ही बनता। दूसरे लोग देख लो, एक बार एमएलए बनने के बाद वो नहीं दिखाते, कोई मालूम भोगता है, कोई करोली भोगता है। और हम यही रहते हैं आपके बीच, हमने ईमानदारी से काम किया है। आपके निश्चित रूप से आपके चाहे 400 पोस्टिंग हो, अरे प्रिंसिपल के बीजेपी के राज में 5-5 लाख रुपए लगते थे, लेक्चर की 3 लाख की रेट थी। कर्मचारियों के साथ एक भी कर्मचारी ये कहने लायक होता है उसका एक भी पैसा मेरे राज्य में खर्च हुआ। चाहे प्रिंसिपल हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे एलडीसी हो, चाहे दूसरी सेवाओं के हो, हमने सैकड़ों ट्रांसफर कराए, एक रुपया किसी का खर्च नहीं हुआ। लेकिन बीजेपी के 7 बीजेपी के राज में 21 लाख रुपए दे के आए थे, पैकेज में आए थे यहाँ पर। और बीजेपी वाले पूछे तो उनका भी नाम बता दूंगा मैं, कौन कौन ने किस किस को पैसा दिया। ये भ्रष्टाचारी तो खुद है, इसलिए तो इनके नहीं काम आते। वैद्य का हमने फ्री में काम किया। वैद्य इतने गरीब आदमी है, आप सोच नहीं सकते ये वैद्य कितने गरीब आदमी है। इनका बच्चा यूपी में लगाता था, बोलता। मैंने कह दिया बेटी आपने ठाकुर जी से प्रार्थना की है, ये दादा मेरे पास आ गया, आप चिंता छोड़ दो, आपके बेटे का पोस्टिंग आप कहोगे ना जयपुर के आसपास दे दीजिए। अरे जयपुर के आसपास दे दिए, पैसा खर्च नहीं होगा। काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, काम करने की ईमानदारी होनी चाहिए। अगर ईमानदारी से अपने लोगों के बीच मिलेंगे, वो आदमी ना चुनाव जीतेगा, ना चुनाव द्वारा चुनाव में करेगा। अब जिस तरह की वकालत है, जिस तरह की बात है, पूरे इलाके में खूब हमने उल्टी पिथौरा में एक पीएससी ज्यादा खोली अभी लास्ट में। पहले तो बराबर किया था, और एक झुगड़ा वाला था नई पीएससी खोलने से पिथौरा एक कदम आगे बढ़ गया। वो भी हमारा पिथौरा है। पिथौरा भी मेरा एक हाथ लालचौक का है, एक हाथ मेरा पिथौरा का है। जब मेरे दोनों हाथ सलामत रहेंगे तो मैं अच्छी तरह काम करूंगा। अगर मेरा एक हाथ कमजोर रहेगा, आदमी जिसका देख लो हाथ कमजोर है, काम नहीं कर पाता। मेरे दोनों हाथ मजबूत है, मेरा पिथौरा भी इतना ही मजबूत है, मेरा पोलिंग नंबर 1 हेमलौरा भी इतना ही मजबूत है। पहले से चाहे 100 वोट ज्यादा मिले, उसमें 100 वोट पहले से ज्यादा मिलेगी। मैं काम करता हूँ, मैं ईमानदारी से काम करता हूँ, मैं धोखा नहीं देता किसी को। इसलिए आज ये दम से लाभ आया है, मेरी आत्मा प्रसन्न है। भगवान आपका भला करे, आपने मेरे को आशीर्वाद दिया, बहुत अच्छा काम किया। अभी बीजेपी के हमारे जो उम्मीदवार है वो यहाँ से आरोप लगा रहे थे कि भ्रष्टाचारी है। अरे भ्रष्टाचारी तो आप हो, जो बैरवा की सैकड़ों बिना जमीन 50 साल से दबा के बैठे हैं, सारे बैरवा को गांव से निकाल दिया। दूसरा आपने बीजेपी में क्या धमाका किया, वो तो कलेक्टर की डेथ हो गई, नहीं तुम सब जेल में होते। अरिना कला में 50 बीघा फर्जी तौर पर आपने कॉमर्शियल करा, मुआवजा लेने के लिए कॉमर्शियल कराया था। आपका खुद का काम, खुद की जमीन है। जब राज आया तो कैसे एसपी को सस्पेंड किया, और आप भी जेल में जाने वाले थे। और आपके बाप की बाबा की वजह से वो आदमी भला आदमी था, वो हमारा पूर्व विधायक था, सम्मानीय था, इसलिए आपको बकस दिया। आप तो खुद ही जेल में जाने वाले थे, कबाड़ा करके 50 बीघा कॉमर्शियल फर्जी तरीके से कराई, वो एसडीओ को सस्पेंड कराया। और वो कलेक्टर की डेथ हो गई, और प्रकरण खुलते कलेक्टर की डेथ हो गई, इसलिए दब गया मामला। और अब चाहते एक सबूत मेरे खिलाफ, एक सबूत भ्रष्टाचार का मेरे खिलाफ लिया, मैं उसी दिन राजनीति छोड़ दूंगा। एक पैसे का आरोप मेरे खिलाफ लिया, उसी दिन राजनीति छोड़ दूंगा। अरे तेरे बाप को तो हमने ही डीलर बनाया था कैरोसिन का, 2 बार आपका लाइसेंस सस्पेंड हुआ, मैंने आपसे काम कराया था। रामानंदी लेकर आपको 3 बार गए थे, ये आप उसमें भी जेल में जाने वाले थे। आप चुनाव लड़ो, खून लड़ो, जनता के बीच जाओ, वोट मांगो, ये जनता फैसला करती है। मेरे खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाना तो आपके नेता ने भी नहीं, कैरोसिन में वसुंधरा में भी नहीं है। आप तो क्या औकात हो,
आपकी क्या औकात है जो मेरे खिलाफ आरोप लगा दे? अपनी औकात देके बात करो, अपनी औकात देके बात करो, आपको दिखा देंगे अगर औकात से ज्यादा बात की। इसलिए निश्चित रूप से आपकी वसुंधरा में हिम्मत नहीं है जो मेरे खिलाफ आरोप लगा दे। आप किसी नेता में बीजेपी में हिम्मत नहीं है, कटारिया जी तो मेरे को सीट पर धन्यवाद देने आते हैं कि ऐसा हेल्थ मिनिस्टर राजस्थान में पहली बार बना। अब तुम झूठे आरोप लगाते हैं देश में, कभी हिम्मत दो स्थान में देश कर लगाए। ये पंखा भी लाना साफ नहीं होता, ईमानदार नहीं होता भैया। कोई भी इसको 6 बार मंत्री एमएलए नहीं बनाता, 3 बार मंत्री नहीं बनाता। मैंने सौगंध खा रखी है, मैं रामलोक जी का शिष्य हूँ। उन्होंने राजनीति सिखाई ईमानदारी की। राम प्रसाद जी का शिष्य हूँ, शिष्य कहने में तो नहीं, उन्होंने ईमानदारी की है, साफ तौर पर राजनीति की है। आज कोई भी एक बंदा ये कह दे मैंने किसी एक से भी ट्रांसफर पोस्टिंग पर चल लिए, मैं उसी दिन राजनीति छोड़ दूंगा। और तुम्हारे सैकड़ों लोग कह दे अरे तुम्हारा राधेश्याम तुम्हारा भाई हर ट्रांसफार्मर में 10 रुपए लेता था 5 साल तक, हर ट्रांसफार्मर नहीं मिलता था। और कहता है मैंने वायदा किया था लालसोट में बदली के टेक्टर आपके बीजेपी के समय 3,000 टेक्टर खाना हुए थे। क्या 2 लाख लगा रखा बंद नहीं होगा। अगर कोई तो सुबह थाना लाइन हो जाएगा। एक भी टेक्टर व्यक्ति का बंद दिया चाहे वो माधव किसी की हिम्मत नहीं उसको बंद कर देता। ये पंखा भी लाल का ऐलान था, आप तो उनसे दलाली लेते थे थाने वालों से। 3 लाख ट्रैक्टर का क्या होगा? 30 करोड़ रुपए आपने वसूले ट्रैक्टर से। ट्रैक्टर वाले भी हमारे भाई है, ये खटके चलते हैं। 5 साल तक कोई खटका नहीं हुआ, वायदा किया उसको पूरा किया। और बीसीआर तुम्हारे राज में बीसीआर कितने बनाते थे? और राजस्थान इसका भाई फैसला करता था, आधा पैसे खुद की जेब में, आधा पैसे बिजली वाला की जेब में। एक भी बीसीआर भरा तो बता दो, एक दिन बीसीआर भरी उस एक्शन को लाइन हाजिर करा दिया। एक दिन महाराज के टॉप डॉक्टर बन के उस सैनिक को सुधारने हिम्मत दिया। ये हिम्मत है पैसा निकाल की। तो इस आपकी चौकीदारी की है, ईमानदारी से की है। आपका चौकीदार में अगर कोई कमी हो वो मुझे बताए। मैं लालसोट की जनता के प्रति अपने जीवन का निश्चित रूप से मैंने पूरी जवानी इस लालसोट की जनता के लिए समर्पित की, लालसोट के विकास के लिए समर्पित की है। और लालसोट जैसा विधानसभा क्षेत्र आप कहीं भूलिए राजस्थान में 5 साल में 25 पीएससी कहीं नहीं खुली है। लालसोट में खुली झुकले राजस्थान हमारे छात्र छोटे से गांव अभी पीएससी खोल दी, जहाँ चाहो वहाँ पीएससी खोल दी हमने, जहाँ चाहो वहाँ सब सेंटर खोल दिए। दिल्ली में बनी हुई सीएससी की आज हमारे निश्चित रूप से हमने जो काम किया वो निश्चित रूप से आज उसी की बदौलत है। आज हम गांव में जाते हैं, प्यार से लोग करते हैं। हमने डिगो में एक बार कहा था, मैं गए चुनाव में डिगो में घूमा था, तो डिगो में निश्चित रूप से अगर लालसोट में सबसे ज्यादा हालत खराब है तो हमारे डिगो में है। कोई मतलब बेटी भी कैसे देता है, कोई बारात भी कैसे जाती थी, हमारी गाड़ी भी नदी में पड़ती थी। हमने कहा जब तक मैं मिलाऊंगा हर साल एक सड़क बनाऊंगा, हर साल एक सड़क बनाऊंगा। मैंने डिगो में 5 साल में 5 सड़कें बनाई है। और अभी केडीए में गया, मैं आगे बोले रहा डिगो में आपका हर साल एक सड़क बनाऊंगा। ये निश्चित रूप से जो पिछड़ा गाँव है, आप तो जाते नहीं डिगो में, हमको तो जाना पड़ता है। कैसा कठिन रास्ता है, कैसे अगर कोई मौत हो गया, कोई शादी है, नदी में 50 पहन कर छिड़केंगे जब आपकी बारात जाए। ऐसे ऐसे हमारे इलाके थे। आज जो भी हमने कातरी में भी हमने गोड़ में भी पीएससी को सीएससी बना दिया। आज वहाँ 5 डॉक्टर बैठते हैं। तो भाई एक डॉक्टर नहीं होता था, अरे तुमसे तो बिल्डिंग भी नहीं बनी गांव की। हमने तो गोल में आके पीएससी की बिल्डिंग बना दी, पीएससी के बाद 5 करोड़ की सीएससी की बना दी, डॉक्टर के क्वार्टर बना रहे हैं। हमने सब जगह काम करने की कोशिश की है। हमने बगड़ी को पीएससी को सीएससी बना दिया। ये तो राम साहब जी ये सब पटेल नाराज हो जाते हैं। सीएससी बनती और सीएससी बन गई तो एक ठंडे हो गए, काम हो जाता है, आदमी ठंडा हो जाता है। तो हमने सबको ठंडा करने की कोशिश की है, गर्म करने की कोशिश करनी की। बगड़ी में कॉलेज का काम चल रहा है, हमारी बच्चा पढ़ेगी, कॉलेज शुरू हो गया। ये काम को बीजेपी वालों को किसने रोका था 5 साल तक? किसने हाथ पकड़ा था उनका? किसी एक काम ये सब सेंटर सीएससी पीएससी ग्राउंड अगर बीजेपी वाले पहले तो उनका एमएलए था, उनका एमपी था। अरे इस लालसोट को 5 साल तक नवा के खरीदे रखने वाले भी यही लोग थे। कहाँ जाएगा लालसोट का बंदा? क्या महा जाकर रहेगा? यहाँ का कोई भी एमएलए हो उसके पास 10-20 किलोमीटर चला जाएगा। ना महा में जाएंगे, हांडी को और छीन लेंगे।
ये मवा वालों का काम है। ये लाल चौक के भोले लोग हैं तो मवा के लोगों को एमएलए बना दिया। लाल चौक का कोई आदमी ना जाए, वार्ड पंच नहीं बन सकता। वार्ड पंच ये उन्हीं के चेले हैं, इन्होंने गिरवी रखा था। जब याद नहीं आया कटोरा, जब याद नहीं आया लाल चौक, जब आप मवा में वोट देने थे, अरे हम तो 400 वोट से हारे थे। लाल चौक की आजादी पर आपने मवा में भेजने के जो दोषी है, मैं जनता से अपील करता हूँ ऐसे दोषियों को सख्त सजा दे। उनको राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं है। लाल चौक की राजनीति को महुआ में पिछले 5 साल से गिरवे रखा, उनका निश्चित रूप से हिसाब लेना चाहिए। आज उनको लाल चौक याद आ रहा है, आज उनको पचवाड़ा याद आ रहा है। अरे तुमने तो कभी डूंगरपुर में भी काम नहीं कराया। डूंगरपुर में 10वीं स्कूल हमने खोली, 12वीं हमने खोली, बिजली हमने लगाई, सड़क हमने बनाई, पीएससी हमने बनाई, पीएससी की बिल्डिंग हमने बना रहे। तुम्हारे बाबा एमएलए रहे, काम तो बता दो, काम किया है। तुम्हारे घर की बिजली भी हमने लगाई है, कुएं की भी हमने लगाई है, तुम्हारी सड़क भी मैंने बनाई है। तुमने बनाया तो बता दो। अभी हमारे लोगों ने कहा साहब हमारे पीएससी खुलनी चाहिए, भाई खोल देंगे पीएससी। अपने हाथ में अभी तो पीएससी खोल दी, 2 करोड़ की बिल्डिंग का काम। तुमने किया क्या? डूंगरपुर वालों को न्याय क्या किया? डूंगरपुर वाले के अगर ये 61 नंबर जो गाड़ी है, यही श्रीमान जी की गाड़ी है, और वो मीणा के सड़क वाले मीणा पे इसलिए हमला किया जो मैंने कांग्रेस को वोट दिया था। 50-20 आदमी बच्चे आए, रात को उनको मार के की हमने 4 थाने में जो उसकी गाड़ी कोर्ट से जब्त हो गई। किस बात का वोट मारते ऐसे लोगों को मारे? हमारे इनको मौका नहीं देंगे, होता मरते तो मरते भाई, हम देते मरता तो नहीं देते। ऐसे अच्छे लोग राजनीति करेंगे, किसी इलाके का भला होने वाला नहीं है, इस तहसील का भला होने वाला नहीं है। ये तो केरोसिन के डीलर है, केरोसिन का खूब पैदा कर लिया, खूब माल खा लिया, निश्चित रूप से वो माल उनको अभी सता रहा है। एक बात और कहना है, हमने 100 टंकियां बना दी पानी की, आपने देखा होगा गाँव ऊंची टंकी 100 गाँव में हमने, और 47 गाँव में हमारी टंकियां और मंजूर होगी। 350 करोड़ की गाँव ऐसा नहीं रहेगा लाल चौक में। ये मुख्यमंत्री जी का ऐलान है, एक भी ढाली गाँव बिना पानी के नहीं है। हमने लाल चौक की सिटी की भी 35 करोड़ की योजना करा दी, हंगारी के 26 करोड़ की योजना करा दी, 350 करोड़ के टेंडर हमने सब गाँव की करा दी। कोई ढाली नहीं रहेगी। और हमने 47 बीजेपी वाले बता रहे, एक टंकी का नाम बता दे, एक टंकी का नाम बता दे तो उन्हें 5 साल बनाई। दूसरा मुद्दा हमारा है ईआरसीबी का। बीजेपी ने ईआरसीबी को 2016 से रोक रखा है। ईआरसीबी का हमने 23,000 करोड़ रुपए देके कंगेरा बांध का, कालीसिंह बांध का पानी रोक दिया है। 80% काम पूरा हो गया। और ये अशोक गहलोत का ऐलान है, हमारी सरकार का ऐलान है, हमारे केंद्रीय नेतृत्व खड़गे साहब का, राहुल गांधी जी का ऐलान है। ईआरसीबी को अगले 5 साल में हर गांव के तालाब को पानी से भर देंगे। ये अशोक गहलोत का ऐलान है। बीजेपी वाले ऐलान करो ना, कोई नहीं करो यार, केंद्र सरकार तुम्हारी है। अगर राष्ट्रीय परियोजना घोषित करे आपको 10% पैसा देना पड़ेगा। अगर परियोजना नहीं करेंगे तो 100% पैसा राज्य सरकार करेगी खर्च। अशोक गहलोत ने 23,000 करोड़ दे दिया और सारा का सारा पैसा राज्य सरकार करेगी। हमारा मुख्यमंत्री तो जादूगर है भाई, पैसे की कमी नहीं, पैसे की कमी है नहीं हमारे मुख्यमंत्री के पास। जो भी मांगो सब देते हैं। ईआरसीबी को रोकने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। अजमेर में और जब उन्हें भाषण देकर चले गए, लोकसभा चुनाव के बाद मैं ईआरसी पर विचार करूंगा, और वो ये लोकसभा चुनाव दूसरा याद आएगा भैया। और वो काम अब तक मोदी जी ने उसमें कुंडली मार के बैठे, कुंडली मार के। अरे सोच ले लंबा तो भारत सरकार ईआरसीबी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करे, बीजेपी को एक वोट देने का अधिकार भी नहीं है। अगर कोई वोट देगा वो अपने 6-7 नाइंसाफी करेगा। ईआरसीबी को बनाएगा अशोक गहलोत बनाएगा। अशोक गहलोत ने इस ईआरसीबी का मुद्दा उठाया। क्यों नहीं करती भारत सरकार? इनकी सरकार है दिल्ली में, तो दिल्ली से भी जाने वाले हैं। आज सब लोगों को पता होगा 2004 में ओपीएस हमारे जो कर्मचारी हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, उनकी भी पेंशन बंद करके चले गया अटल बिहारी। अगर देश में किसी ने ओपीएस लागू किया, अशोक गहलोत जी ने लागू किया ओपीएस देश में। आज हमारे कर्मचारी जीवन भर जब तक जिएंगे जब तक उनको पेंशन मिलेगी। ये काम भी अशोक गहलोत ने किया। बीजेपी के 13 राज्य हैं, एक भी बीजेपी के मुख्यमंत्री ने इसी ओपीएस को लागू नहीं किया है। अशोक गहलोत की हिम्मत है पूरे देश में ओपीएस को लागू किया है। इसलिए आपकी सबकी मैंने छोटी बहन बन के आपका मजदूर बन के काम किया है।
ना तो आपके बदली के ट्रैक्टर बंद हुए, ना आपकी बीसीआर बढ़ाई, फिर वहां रखा सब लोग, ना आपका कोई इलाज का पैसा लगा। हमने 30 सेंटर खोल दिए, 25 पीएससी खोल दी, 6 सीएससी बना दी, 2 जिला बना दिए। इतना बड़ा तोहफा आप सब लाल की जनता के लिए, ये मुख्यमंत्री जी की मेहरबानी है। इन्होंने इतना बड़ा महकमा दिया और महकमे का फायदा मुझे लाल की जनता को व्यक्तिगत तौर पर दिया। आज आप गांव ढाणी में मिलेगा, हमारी महिलाएं, चाहे वो हमारे सापुरा की हो, चाहे गांव की हो, बिनोरी की हो, हमने बिनोरी बालाजी पे एक बदमाश ने झोला छाप में हमारी एक बहन की डेथ हो गई थी। हम बैठने गए थे, हमने कह दिया भाई 5 दिन बाद आपको पीएससी खोल दे, पीएससी खोल के वहां बिल्डिंग में बना के हमने चालू कर दिया। हम जो कहेंगे वो करेंगे, यही विश्वास मुख्यमंत्री जी ने हमको दिया है। आप सब लोग बहुत बड़ी संख्या में आए, मुझे तो पता नहीं था इतने लोग आएंगे। अभी तो हम आधी पंचायतों में नहीं जा पाए, आधी पंचायतों में जाएंगे। तो भाई अपना तो सही है, ईमानदार आदमी कभी कभी दुख भी पाता है, ईमानदारी से कभी कभी दुख भी पाता है। हरिश्चंद्र हरिश्चंद्र ने दुख पाया था, उसी तरह मैं भी ईमानदारी को अपनाता हूँ, चाहे मुझे दुख झेलना पड़े। मेरे संकल्प रहेगा, मैं जीवन में बेईमानी नहीं करूंगा, कभी भ्रष्टाचार को नजदीक नहीं आने दूंगा। लेकिन तो क्या औकात है इनसे नेता बात कर ले, वो कितने भ्रष्टाचारी है। अभी लोकल का छापा डाला, कितने पैसे ले लिए, क्यों बात करे। मैं किसी को न सताता हूँ, किसी की मदद करता हूँ, किसी को तकलीफ नहीं देता हूँ, ये मेरी कार्यशैली है। बीजेपी का कोई भाई मेरे पास आता है, मेरा ट्रांसफर है, मैं उसका भी काम कराता हूँ। कोई नहीं कह सकता मेरे पास गया, मैंने उसका काम नहीं किया, तो होने लायक है और नहीं होने लायक काम तो कोई कर नहीं सकता। मैं सत्य काम करता हूँ, सत्य काम किए तो सत्ता आशीर्वाद है, इसलिए आज इस मंच में खड़े हैं। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं तो छोटा सा घर का आदमी था, मैं एमएलए लायक भी नहीं था, मैं मंत्री लायक भी नहीं था, मुझे तो मंडारी में सरपंच का चुनाव भी हरा दिया था। उसके बाद ही मैं आपके बीच आया और मैं एक बात और कहता हूँ आपको, मेरा ये आखिरी चुनाव है, आखिरी चुनाव, ये आखिरी चुनाव है मेरा। मैंने जिसका भी काम किया है, इलाके का विकास किया है, मैं हर भाई से चाहे किसी पार्टी का हो, सबसे वोट जोड़ने की प्रार्थना करता हूँ। आखिरी चुनाव में सब वोट दे, फिर कोई लड़ेगा तो लड़ लेगा। अपने तो भाई आखिरी चुनाव में आप सबकी मदद चाहते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।